हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं टिश्यू चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी, तो चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट में कंप्लीट की हूं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। पहले हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडिशनल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म टिश्यू। A tissue is a group of cells similar in structure that work together to perform a particular function. टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है और उन सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होते हैं और वो सेल्स एक साथ एक ग्रुप में एक साथ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। आंसर, xylem is a complex tissue which made up of the following 4 kinds of cells. xylem जो है वो complex tissue है जो कि 4 सेल से बना हुआ है। उनका नाम है tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. सॉरी, फिटनेस है, यहाँ पे फाइबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how are simple tissues different from complex tissue in plants? Answer, a simple tissue is made up of only one type of cells when complex tissue is made up of different types of cells. Simple tissue जो है वो एक तरह की सेल से बना हुआ है और complex tissue जो है वो different cells मतलब 2 या 3 तरह के सेल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. Answer, parenchyma. Primary type of cell wall is present. Cell wall is thin and made up of cellulose. Collenchyma. Primary type of cell wall is present. Cell wall has localized thickening of cellulose. Sclerenchyma. A secondary type of cell wall is present. Cell wall is very thick, having internal cellular space. Cell wall is thickened due to deposition of lignin. ये जो 3 तरह की सेल है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन दोनों में जो सेल वॉल देखा जाता है वो प्राइमरी टाइप का होता है और दोनों का ही सेल वॉल सेलुलोज से बनता है। लेकिन कोलेनकाइमा में सेल वॉल, थ्रू आउट सेल वॉल, कहीं कहीं पे सेलुलोज ज़्यादा डिपोजिशन होने पर उस पर्टिकुलर जगह पे सेल वॉल थिक हो जाते हैं। और जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा में सेल वॉल सेकेंडरी टाइप का होता है और यहाँ पे सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहते हैं बिटवीन द सेल्स, इसीलिए सेल वॉल थोड़ा ठीक होते हैं और सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ लिग्निन भी प्रेजेंट रहता है, इसीलिए सेल वॉल यहाँ का ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमाटा? Answer, stomata helps to exchange gases with the atmosphere. Intake of carbon dioxide for photosynthesis and intake of oxygen for respiration. It also helps in transpiration, loss of water in the form of water vapor. देखिए, स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? स्टोमाटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, लेता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड साइड बाय साइड जब वो रेस्पिरेशन चलाता है तब रेस्पिरेशन में वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और इसके साथ ही वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, मतलब प्लांट जो है जो एक्सेस वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन वो बाहर निकाल देते हैं एज अ वाटर वेपर, उसमें भी ये स्टोमाटा ही हेल्प करता है, मतलब स्टोमाटा के थ्रू वो एक्सेस वाटर प्लांट बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्रामेट्रिकली शो द डिफरेंस इन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। जो 3 तरह के मसल फाइबर है उसका डायग्राम आप देख रहे हैं। फर्स्ट है स्ट्रिएटेड मसल, सेकंड है स्मूथ मसल्स और थर्ड है कार्डियक मसल्स। आप लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर।
जो स्ट्रिएटेड मसल्स है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, जो स्मूथ मसल्स है वो स्पिंडल शेप्ड है, और जो कार्डियक मसल्स है वो नेटवर्क लाइक जिगजैग पैटर्न का स्ट्रक्चर है। और इसके बारे में डिटेल अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में आप देखिए, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल? आंसर, कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन द हार्ट. It continuously contracts and relaxes with a rhythm, but it never gets tired. ये जो कार्डियक मसल्स है ये हार्ट में प्रेजेंट रहता है और ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। एक रिदम में ये अपना कंटिन्यूसली काम कर जाता है, फिर भी ये टायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट और लोकेशन इन द बॉडी। Answer, striated muscle. The cells of these muscles are long, cylindrical and branched and multinucleated. They are present in our limbs, body wall, tongue, pharynx. Unstriated muscle. The cells of these muscles are long, pointed at the ends and uninucleated. They are present in the alimentary canal, blood vessels, iris of eye, ureter and bronchi. Cardiac muscles. The cells of these muscles are cylindrical, branched and uninucleated. They are present in the heart. ये जो तीन तरह के मसल्स हैं, स्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल जो है उसका जो सेल्स है वो सेल्स है लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। दैट मीन्स दे आर हैविंग द मल्टी न्यूक्लियस, मेनी न्यूक्लियस। और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? हमारे लिम्स में, बॉडी वॉल में, टंग में एंड फैरिंग्स में। अनस्ट्रिएटेड मसल्स जो है उन मसल्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड, द एंड्स पॉइंटेड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, वन न्यूक्लियस ओनली। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? एलिमेंट्री कैनल में, ब्लड वेसल्स में, आइरिस ऑफ आई, यूरेटर एंड ब्रोंकाई में। कार्डियक मसल्स जो है उस मसल्स में जो सेल्स प्रेजेंट है वो सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड दिस मसल प्रेजेंट इन द हार्ट में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। देखिए यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे जो ब्रांच्ड पार्ट देख रहे हैं इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन। इस पार्ट को बोलते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी, और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एक्सॉन। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और एक्सॉन के एंड में ये ब्रांच जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं नर्व एंडिंग, और एकदम लास्ट में जो सोलन स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसे बोलते हैं द नॉब ऑफ एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। आंसर, स्क्वामस एपिथेलियम। टिश्यू दैट connects muscle to bone in humans. Answer, tendon. Next, tissue that transports food in plants. Answer, phloem. Next, tissue that stores fat in our body. Answer, adipose tissue. Next, connective tissue with a fluid matrix. Answer, vascular tissue within bracket blood and lymph. Next, tissue present in the brain. Answer, nervous tissue. Next question है, identify the types of in the following skin, bark of the tree, bone, lining of kidney tubule, vascular bundle. Answer, skin, epithelial tissue. स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है जिसमें स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं। बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क, प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो बार्क है ट्री का वो कॉर्क से बना हुआ होता है, ये कॉर्क एक तरह की प्रोटेक्टिव टिश्यूज है। बोन, स्केलेटल टिश्यू। बोन जो है वो स्केलेटल टिश्यू है और इसको कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है ये। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स।
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। किडनी ट्यूब्यूल्स का जो लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। लास्ट है वस्कुलर बंडल, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से बना हुआ होता है, और ये है जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रीजियंस इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। आंसर, parenchyma is a simple permanent tissue. It is present in cortex and pith of the stem and roots. It is also present in mesophyll of leaves. जो parenchyma टिश्यू है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये स्टेम और रूट्स में जो कॉर्टेक्स एंड पिथ है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एंड साइड एंड ऑल्सो लीव्स में जो मेसोफिल सेल्स है वहाँ पे भी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। आंसर, एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट्स. इट provides protection to underlying tissues. It helps in absorption, secretion, excretion, gaseous exchange and transpiration. It also helps in preventing the entry of pathogens. एपिडर्मिस जो प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, ये एपिडर्मिस एक तरह की प्रोटेक्टिव टिश्यू है. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट में. प्लांट का जो इनर पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइडर. ये इसके साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है. और क्या करता है, और ये बाहर से जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन, उसको अंदर आने से रोकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू. आंसर, द कॉर्क cells are dead and do not have any intercellular spaces. The cell walls of the cork cells are made up of suberin, which makes these cells impermeable to water and gases. It protects underlying tissues from loss of the water, infections and mechanical injury. ये जो कॉर्क है, ये कॉर्क एक तरह की प्रोटेक्टिव टिश्यू है. क्यों? इस कॉर्क में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, और उन डेड सेल्स के बीच इंट्रासेलुलर स्पेसेस एब्सेंट रहते हैं. ये कॉर्क सेल का जो वॉल है वो बहुत ही थिक होते हैं और वो सुबेरिन से बनता है, और इसीलिए ये सेल्स इम्परमिएबल होते हैं. इम्परमिएबल होते हैं फॉर द वाटर एंड गैसेस. मतलब वाटर एंड गैस इसमें पास नहीं करता. परमिएबल मतलब जो क्रॉस करके निकल जा सकता है ये वॉल, लेकिन ये वॉल इम्परमिएबल है. और साथ ही साथ ये कॉर्क जो है ये अंडरलाइंग टिश्यूज़ को, मतलब अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट है उसे प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी. अब हम लोग एडिशनल क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ साइनैप्स. Answer, the junction between the terminal part of one axon and the dendrite of the adjacent neuron is called a synapse. It helps in the transmission of impulses from the one neuron to another. साइनैप्स क्या है? मान लीजिए ये दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच, मतलब ये है डेंड्राइट पार्ट, ये एक्सन पार्ट, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट और एक्सन. ये फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सन और सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट के बीच जो गैप है इसे बोला जाता है साइनैप्स. इस साइनैप्स क्या हेल्प करता है? इस गैप के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, state the function of microvilli. Answer, microvilli increase the surface area available for reactions and absorptions. माइक्रोविली जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, एलिमेंट्री कैनल के अंदर प्रेजेंट रहता है. ये जो माइक्रोविली है ये क्या करता है? ये इनर सरफेस, मतलब सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस हो सके वहाँ पे और एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेडुलरी sheath? मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस. आंसर, मेडुलरी sheath इज द कवरिंग ऑफ द नर्व फाइबर्स, न्यूरॉन. इट इंसुलेट्स द नर्व फाइबर्स एक्सन एंड प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयंस. ये जो मेडुलरी sheath है ये नर्व फाइबर का कवरिंग पार्ट है.
और क्या करता है ये एक्सन पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है, एज अ इंसुलेटर भी काम करता है और आयंस लीकेज को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है वाई आर जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कम्प्लेक्स टिश्यूज। आंसर, जाइलम एंड फ्लोएम आर वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज of the plants. They are called complex tissues because each of them is made up of more than one type of cells which coordinate their activities to perform a common function. ये जाइलम और फ्लोएम जो वस्कुलर कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ एक से ज़्यादा मतलब मोर देन वन, 2 या 4 या 5 तरह की सेल से बना हुआ होता है और सब सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को कम्प्लेक्स काइंड ऑफ टिश्यूज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फंक्शंस ऑफ एलियोलर टिश्यू। एलियोलर टिश्यू is a connective tissue which fills the space inside the organs and supports internal organs. It also helps in repairing tissues. एरियोलर जो टिश्यूज़ है वो एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑर्गन्स के बीच जो स्पेस है उसको फिलअप करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और भी एक काम करता है, ये टिश्यू रिपेयरमेंट में काम करता है। नेक्स्ट है difference between xylem and phloem on the basis of their function. Answer, xylem, it conducts water and minerals. Conduction is mostly unidirectional upward from root to stem tips and leaves. Phloem, it conducts nutrients. Conduction is bidirectional from leaves downward to roots and upward to stem tips. ये जो xylem and phloem है ये 2 तरह की चीज़ या सब्सटेंस कंडक्ट करते हैं। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन में हेल्प करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनली काम करता है, मतलब रूट से अप, रूट से स्टेम टिप्स और लीव्स तक ये अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लेकिन फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल काम करता है, मतलब लीव से फूड को वो डाउनवर्ड मतलब रूट्स तक पहुंचाता है और साइड बाय साइड वो अपवर्ड मतलब स्टेम टिप्स तक भी पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन, इट इज़ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज जो है इट इज़ फ्लेक्सिबल। बोन इनफ्लेक्सिबल होते हैं और हार्ड होते हैं, कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल है। बोन में बोन पोरस है और कार्टिलेज जो है वो नॉन पोरस है। बोन, ब्लड प्रेशर्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। बोन के अंदर ब्लड प्रेशर्स जो है यहाँ पे ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है। और क्या, इसका जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है और मिनरल सॉल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहता और इसका जो मैट्रिक्स है वो भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। देखिए, टेंडन हैव अ स्ट्रॉन्ग इनइलास्टिक स्ट्रक्चर। टेंडन जो है वो इनइलास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन लिगामेंट जो है वो इलास्टिक स्ट्रक्चर, मतलब टेंडन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है, लेकिन लिगामेंट का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही हाई फ्लेक्सिबल होते हैं। ये टेंडन क्या क्या करता है, इट हेल्प्स टू जॉइन द मसल्स टू बोन, ये मसल को बोन से जॉइंट करने में हेल्प करता है, और लिगामेंट जो है वो बोन्स टू बोन्स जॉइन करने में हेल्प करता है। टेंडन सिर्फ एक तरह की फाइबर से बनता है, वाइट फाइबर, लेकिन लिगामेंट वाइट एंड येलो 2 तरह की फाइबर से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। आंसर, एपिकल मेरिस्टेम, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द रूट एंड स्टेम। Lateral meristem, it helps to increase the diameter and breadth of the stem and root. Intercalary meristem होगा, it produces an increase in the length of an organ such as leaves and internodes. ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये स्टेम और रूट का हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लैटरल मेरिस्टेम जो है वो डायमीटर मतलब चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है स्टेम एंड रूट का, और इंटरकैलरी जो है वो
ऑर्गन जैसे कि लीव्स, इंटरनोड्स, इसका लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। मेल एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।